हिंदू खतरे में है बारासमंद में हिंदू खतरे में, और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, ही सोया हुआ है। तो नेताओं को सोचना चाहिए, आप किसके लिए आंदोलन कर रहे हो? खुद के लिए दिखने के जो होते हैं वो जनता के होते हैं, नेताओं के नहीं होते। मैं हमेशा से ये कहती हूं कि इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, युवाओं का रोजगार जा रहा है, और वो बोलने की हालत में नहीं कि केस लग जाए। अग्निपथ इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि जनता भी उस बकवास को एक्सेप्ट कर रही है। सरकार भी समझती है कि जनता को मनोरंजन से मतलब है, चाहे इनकी नौकरी जाए कि भाग लो वो फांसी खान लग रहा है। ये भी बेमतलब का ड्रामा है और प्री प्लान ड्रामे होते हैं। और यहाँ तक भी देखते हैं कितने प्री प्लान ड्रामे हैं कि किसी को अपने शोरूम पे शर्ट बेचनी है तो अपनी एंकर कोई भेजेगा, वो बोलेगी आपने क्या शर्ट दे दी, क्या वो कर। दो नेता और हैं हिसार में जो मतलब दिन रात मतलब ऐसा जुलूस निकालते हैं जिनको बोलने का तरीका सीधी बात, कोई भैंस लेके आ जाएगा, कोई जोटा लेके आ जाएगा, कोई खागड़ लेके आ जाएगा। यही चीज रह गई है मतलब नेताओं के पास भी और मीडिया के पास भी। बारासमंद के किसान धरने पे हैं जो लगातार 54 दिन से यहाँ धरना चला हुआ है। उसके साथ में धरना तहसील के आगे से शिफ्ट होके थाने के अंदर चला हुआ है। इससे पहले हमने और भी साथियों से बात करवाई है, अलग अलग टाइम पे हमने इस धरने की कवरेज की है। अभी एक नया मुद्दा है, अग्निपथ भी एक मुद्दा चला हुआ है। अग्निपथ मुद्दे पे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने भी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है और 7 अगस्त से 14 अगस्त तक लगातार वो जगह जगह से सम्मेलन और धरने प्रदर्शन करेगा। तो अनुस्वरा हमारे साथ है, इस धरने के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि लोग थाने में बैठ गए हैं और उससे ज़्यादा सरकार सुन नहीं रही है। क्योंकि पहले कोई रोड पे भी बैठ जाता था तो सरकार बातचीत करती थी और बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकालती थी, लेकिन लगातार लोग यहाँ धरने पे थाने के अंदर बैठे हुए हैं और इसके साथ में आदमपुर में तहसील ऑफिस पे कब्जा किया हुआ है। जब सरकार के ऑफिसों पे और थानों पे कब्जा हो जाए तो क्या सरकार नहीं है, तो एक चीज़ तो हमने देखना ही पड़ेगा। तो अनुस्वरा हमारे साथ इन्हीं से जानना चाहेंगे। मिस्टर मैम नमस्कार जी। नमस्कार मैम, पहले तो अग्निपथ की योजना आई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा क्योंकि उसके प्लस क्या है माइनस क्या, उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन जैसे ही एक बार शुरुआत में एक आंदोलन हुआ, नौजवान सड़कों पे आए, उसके बाद से यहाँ कभी किसी किसान संगठन ने कोई कॉल दे दी, कभी किसी खाप पंचायत ने दे दी, कभी किसी ने बोल दिया कि दिल्ली चलेंगे। उसके बाद से नौजवान किस पे विश्वास करें, तो नौजवान आना ही बंद हो गया। और किसान जो पंचायतें हो रही हैं वहाँ पर सिर्फ किसान संगठनों के झगड़े हो रहे हैं, वो उसको गाड़ियाँ दे रहा, वो उसको गाड़ियाँ दे रहा चौधर के नाम पे। तो कैसे आंदोलन लड़ा जाएगा, क्या होगा इसमें? देखो, शुरू में जो आगजनी की घटनाएं हमने टीवी पे देखी थी तो मेरे को तो जो अंदेशा आया कि जिस तरीके से जो लोग तोड़फोड़ मचाए थे, देखो उसमें दिखता था बाइट में कि जिनकी हाइट ही नहीं है मिलिट्री में भर्ती होने की, वो लोग तोड़फोड़ में शामिल हो रहे हैं। तो जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा था कि वो सरकार ने ही करवाया था कि हम एक ऐसी योजना लेके आए हैं जिसका विरोध होगा, तो विरोध से पहले सरकारी विरोध करवा दो, तोड़फोड़ करा दो। अगर 1 या 2 ट्रेन जलने से आंदोलन बैठ जाता है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होता तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये बड़ी कीमत नहीं है सरकार के लिए। तो जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है जिस तरह से वो ये सरकार का प्रायोजित था उसमें बिल्कुल दंगे करवाना, ऐसी तोड़फोड़ करवाना, ऐसी संभावना नज़र आती है क्योंकि जो दंगाई थे उन्होंने मुंह कवर किए हुए थे और वो जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, एक पढ़ा लिखा युवा ऐसा नहीं कर सकता। और वो एक तरीका होता है ना कि आप पहले विरोध करवा दो और फिर सख्त वो दे दो कि जो भी विरोध में शामिल होगा उस पर केस करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यहाँ तक हुआ है कि एकेडमी से बच्चे जो तैयारी करते हैं एकेडमी में या उसमें कि जो सिंसियर बच्चे हैं वो थोड़ा बैकफुट पे आ जाएं कि इस गंद में हमें नहीं जाना, ये शायद प्रायोजित था। अनु जी, रेवाड़ी के अंदर तो ऐसा हुआ है, जबकि रेवाड़ी के अंदर कोई हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद जितने भी वहाँ एकेडमी थी या जो भी लाइब्रेरी थी उनसे बच्चों का डाटा लिया गया और उन बच्चों के घर फ़ोन किए गए और उनकी कॉल डिटेल चेक की गई कि किन बच्चों का किन से ज़्यादा बातचीत होती, वहाँ तक भी फ़ोन किए गए और परिवार वालों को डराया गया, बच्चों को डराया गया केस के नाम पे। तो ये तो सब फिर वो लगता है कि सरकार ने पहले प्रायोजित वो हिंसा करवाई है, उसके बाद फिर दमन किया है। तो अभी क्या देख रहे हो कि किसान आंदोलनकारी कह रहे कि हम लड़ेंगे, लेकिन वो जो स्टेज पे आपस में लड़ रहे सरकार के खिलाफ लड़ने की बजाय। देखो, एक तो मैं इस बात से बड़ी संतुष्टि है कि सरकार ने रेवाड़ी के अंदर या महेंद्रगढ़ के अंदर जो प्रदर्शन हुए, शुक्र है ये नहीं कहा कि ये तो यादवों का आंदोलन है। जैसे किसान आंदोलन को हरियाणा के अंदर बीजेपी ने जाट आंदोलन बनाने की कोशिश करी, उस तरह से रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में जो युवाओं का आंदोलन था, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं सरकार की कि इतनी मेहरबानी तो रखी कि उसे एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं बताया। अभी जो आपने बात करी कि किसान इकट्ठे क्यों नहीं हुए, असल में मैं भी नहीं गई, मैं किसी अग्निवीर के किसी भी प्रदर्शन में या किसी भी मीटिंग में नहीं गई, क्योंकि देखो
ये चीज़ें समझने की होती है। आंदोलन जो होते हैं वो जनता के होते हैं, नेताओं के नहीं होते। मैं हमेशा से ये कहती हूँ। मतलब जब से ये अग्निवीर स्कीम आई है, मेरे पास किसी युवा का फ़ोन नहीं आया कि मैडम आपने आंदोलन में पार्टिसिपेशन किया था, आप इस बारे में भी बोलिए। युवा ही सोया हुआ है। तो नेताओं को सोचना चाहिए आप किसके लिए आंदोलन कर रहे हो, खुद के लिए, दिखने के लिए। अगर आप वो कर रहे हो तो आप वो गलती कर रहे हो, उससे आपकी इमेज धूमिल होगी। और वो हुई लिजवाड़ा में। युवा को लेके भी नहीं आ रही, खुद भी लेके नहीं आ रही ना। जो किसान आंदोलनकारी आ रही, मैंने इस हार में देखा संयुक्त किसान मोर्चा 24 तारीख को जो था, एक भी किसान नेता, एक भी युवा को लेके नहीं आया। जो नौजवान आए थे वो एक एकेडमी के थे, बास जो है, बास के लोग उनको लेके आए थे। एकेडमी के थे, कुछ आसपास के गाँव के लोग थे जो सतरोड़ खाप के थे। लेकिन यहाँ जो किसान नेता जो बने, अपने आप को किसान का टैग लगाए फिरते हैं, वो लोग नहीं लेके आए थे नौजवानों को। यही देखो युवाओं का मामला है, युवाओं को लीड करना चाहिए। अब मैं 40 साल की बुढ़िया, मेरे को मिलिट्री में नहीं लगना, मैं ये कहूँ कि नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, मतलब झंडा उठा के सबसे आगे। ठीक है, अगर युवाओं का एक जेन्युइन मुद्दा है, हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन युवाओं की हालत क्या है देश में कि उन्हें इतना ज़्यादा डिप्रेस किया गया है सरकारों द्वारा कि वो आंदोलन करने की हालात में भी नहीं हैं। वो उस मानसिक स्थिति में ही नहीं है कि वो आंदोलन कर सकें। वो आप गुलामी देखिए कि इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, युवाओं का रोजगार जा रहा है, और वो बोलने की हालत में नहीं कि केस लग जाएगा। हिटलर शाही नहीं तो और क्या है। अब इस बारे में किसानों को सोचना चाहिए कि आपने अपना आंदोलन सिरे चढ़ा दिया, बहुत उसके लिए आपको साधुवाद है, लेकिन आप अब क्या कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए कि जो किसान आंदोलन हुआ था, अब उस आंदोलन में किसान थके हैं। ये देखो, एक हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि नू कर देंगे, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। मेरा जो मानना है, जो पिछले दिनों इतना लंबा किसान आंदोलन चला, उसमें किसान आर्थिक रूप से थका है, और जो संघर्षकारी चेहरे थे वो भी थके हैं। मैं भी थकी हूँ भाई, हमारे पास संसाधनों की लिमिट है। अब जैसे ये धरना जो चल रहा है, ये जो हिंदुओं का धरना चल रहा है, मतलब सरकार की नज़र, सरकार ने हमेशा किसान आंदोलन में कहा कि ये तो जाटों का आंदोलन है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि हिंदू तो हैं जाट भी, इनको हिंदुओं का आंदोलन क्यों नहीं कहते, सेटिंग नहीं बनती। अब जो बालसमंद में हिंदुओं का इस आंदोलन को कहने से फिर वो वोट में थोड़ी दिक्कतें आएगी, फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं, क्योंकि बीजेपी, मैं हमेशा कहती हूँ बीजेपी के साथ आप डिफेंसिव होके नहीं लड़ सकते। डिफेंसिव मत हो, जैसे कुश्ती खेलने वालों को तो पता होता है अटैक डिफेंसिव मत हो। इन पे इन्हीं के तरीके से और जोर का अटैक मारो, डरो मत, क्योंकि जो डर गया वो तो मर गया। मैं कहती हूँ ये जो बालसमंद में 2 महीने से हिंदुओं का आंदोलन चल रहा है, ये हिंदू किसान जिसके अंदर 80 साल के हिंदू बैठे हैं, जो बीमार भी हो लिए, हॉस्पिटल में भी एडमिट हो लिए, तो ये सरकार संभालती क्यों नहीं हिंदुओं को? हिंदू खतरे में है बालसमंद में हिंदू खतरे में, और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। यहाँ पे कई बुजुर्ग हमारे किसान को मुआवजा न मिले, मजदूर को मुआवजा न मिले, तो फिर हिंदू खतरे में नहीं होता। हिंदू खतरे में तब होता है जब चुनाव आता नजदीक। चुनाव आएगा तो शायद बालसमंद में भी खतरे में आ जाएगा। हाँ। तो अब जैसे मैं कह रही थी थकान की बात, अब बालसमंद धरने पे जैसे शुरू हुआ था जब धरना, तो एक कमेटी बनी थी 25-30 लोगों की। हमने गांव जाके लोगों को रिक्वेस्ट किया, समझाया कि ये मामला है और आपको जागना ही पड़ेगा। तो लोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए। 10-12 दिन तो मैं अकेली बैठी रही यहाँ पे, तो तब मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठती थी। तब ये चौकी में धरना नहीं था, रोड पे था। तो लोग, मीडिया वाले भी कहते, बहन जी अकेली बैठी रहती है, आपके पल्ले कुछ नहीं है। मैं भैया पल्ले ने, भाई मैं कोई किडनैप करके तो नहीं ला सकती, मैं जागरूक कर सकती हूँ। और ये फैक्ट भी है भाई, मेरी फैमिली से मैं आ रही हूँ, मेरी सासू घर संभाल रही है, मैं जागरूक कर सकती हूँ। मेरे कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जो कई बार कहते हैं आपकी टीम ने, कि मैंने मोहल्ले रखे हैं। मैं जागरूक कर सकती हूँ, वो हमने किया, हमारी पूरी टीम ने किया। अभी महिलाओं की अच्छी तादाद है, देखो महिलाओं, वो जागरूकता का ही काम है। काफ़ी महिलाएं आ रही हैं, 250-300 की हाजिरी रहती है लगातार। और अब जैसे कई बार मैं छुट्टियां मारती हूँ, शुरू में जैसे ये आंदोलन उठाना था, तब हम कमेटी वाले गाड़ियां लेके गांव में जाते थे, तो
भाई महिलाओं को बिठा के लाएंगे, महिलाओं के पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं चलाना आता, घर में साधन है तो वो महिलाओं को अथॉरिटी नहीं है कि वो लेके जा सके पूरे दिन के लिए, तो एक साधन की ज़रूरत थी। अब मैं बस में आती हूँ तो कई कहते हैं अन्नू बस में क्यों आती है, भैया मेरी गाड़ी जनता के लिए है, मैं हिसार से 30 किलोमीटर आती हूँ, मैं बस में 60 रुपये में आ सकती हूँ। तो अन्नू इसी के साथ में एक बात क्योंकि कर रहा मेरे हूँ। जो मैंने बताया ना कि पिछले आंदोलन में हमारे संसाधन खत्म हुए हैं। बहुत मतलब बहुत पैसा लगा है 1.5 साल के किसान आंदोलन में। मैं कह रहा हूँ कि मैं उसी अग्निपथ पे आ रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ मेहनत की, शुरुआत में आप अकेले बैठे रहे, फिर वो धीरे धीरे मेहनत करने से महिलाओं की तादाद 250 के आसपास है, और ये भविष्य में फिर कोई एक रंग लाएगा कोई और मुद्दे पे। तो ऐसे नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए, कि नौजवानों को कैसे लाया जाए इस आंदोलन में? देखो, इस बारे में मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि बिल्कुल ये जो अग्निपथ स्कीम आई है ये बहुत नुकसानदायक है, लेकिन सरकार इस स्थिति में पहुंची कैसे, इस बारे में किसी नेता में हिम्मत नहीं है बात करने की। जो रूट कॉज है ना, उस पे बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि या तो असली बात कहने के बाद आपके पास हो हल्ला करने के लिए कुछ नहीं बचता, और आपको लंबा हो हल्ला करना है ताकि आपका चेहरा बने। बहुत, मैं हमेशा पहले भी ये कहती थी, मैं आज भी कहती थी कि ये जो नीतियों में बदलाव करती हैं सरकारें, ये देश के हालातों के अकॉर्डिंग होते हैं। हम सरकार मतलब ऐसी स्थितियाँ देते हैं सरकारों को। आज देश की आबादी, जब देश आज़ाद हुआ था तब आबादी थी 25 करोड़, आज आबादी है 130 करोड़। वन चाइल्ड पॉलिसी की ज़रूरत मैं मानती हूँ देश को है। किसान, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो किसान क्यों ऐसी स्थिति में आई कि सरकार किसानों के साथ कुछ भी करे। ये जो बुजुर्ग धरने पे बैठे हैं, इनमें से आप ढूंढोगे तो आपको कम से कम 15-20 बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि जब वो जवान थे, खेतों में काम करते थे, मिलिट्री खेतों में से पकड़ के ले जाया करते कि चलो मिलिट्री में भर्ती करेंगे, और लोग मना करते थे, बोले हमारी खेती रही, हम क्यों मिलिट्री में जाएं। इनमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने रोडवेज की, इस तरह की नौकरियाँ छोड़ दी। लोग नौकरी छोड़ देते थे, 40-50 साल पहले की बात है। तो वो स्थिति से इस स्थिति पे देश कैसे पहुंचा। ऐसे बोलते थे, एक नारा होता था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। हाँ। अब बोलते हैं उत्तम मतलब उत्तम व्यापार हो गया है, और मध्यम नौकरी हो गई है, और खेती नीच में आ गई है, मतलब सबसे नीचे आ गई है। बिल्कुल। तो जहाँ इसी देश में, इसी राज्य में लोगों को 40-50 साल पहले खेतों में से पकड़ के भर्ती किया जाता था, उसी राज्य के लोग भागते थे कि हम नहीं करेंगे, और उसी राज्य के अंदर लोग अब लाखों रुपए लेके खड़े हैं कि हमारे बच्चे को लगा लो। युवा बच्चे टिक्के लगा के रेस पाट रहे हैं। तो ये हालात क्यों हो गए? युवाओं को ये सोचना होगा कि ये हालात आबादी से पैदा हुए हैं, और आबादी लगातार क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा समाज महिलाओं को बराबर दर्जे का इंसान नहीं मानती। अब ये बातें बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। नहीं बोलते किसान नेता क्या, कोई नेता नहीं बोलता, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो मजदूर नेता हो। अब मैं सच बताऊं तो हमारे कुनबे में भी मिल जाएंगे ऐसे। जब पहले बच्चा पैदा होता है, बेटी हुई तो लक्ष्मी होती है, दूसरा बच्चा लड़की पैदा होती है तो चलो कोई नहीं, राम ने यही मंजूर था, तीसरे भी पैदा करते हैं वो, ये तो नाम आ जाता है, ये बतेरी है, ये बतेरी। अब ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनमें कईयों के नाम बतेरी, बादो, मतलब इस तरह के भी मतलब छिक लिए इनसे। तो आप महिलाओं को जब तक बराबरी का दर्जा नहीं दोगे तो आपको लल्ले पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि लल्ला नहीं हुआ आपका घर कैसे चलेगा। तो उस वजह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और वो इतनी बढ़ गई है कि 2-2 किल्ले जमीन रह गई है लोगों के। 2 किल्ले में अगर आपको खेती करनी है तो आपको बाजार पे आधारित खेती करनी पड़ेगी, आप ऑर्गेनिक खेती पे नहीं जा सकते। लेकिन अनु जी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि खेती अब भी अगर संगठित तरीके से सरकार उस तरफ बढ़े, सरकार की नीयत हो, तो खेती सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक वो दम बन सकता है। लेकिन सरकार उस तरफ नहीं बढ़ने की कगार पे। सरकार चाहती है कि खेती को पूंजीवादी ताकतें अपने कब्जे में ले, और वहाँ भी फिर बेरोजगारी बढ़े। बात यह कि सरकार रोजगार पैदा नहीं करना चाहती है। नहीं तो हरियाणा के अंदर लाखों पद आज भी खाली पड़े हैं जहाँ रोजगार दिया जा सकता है, जो नहीं दे रही है। ये बातें तो ठीक है कि सरकार की नीतियों में तो कमियां हैं ही हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमारी भी सोच में कहीं ना कहीं, मैंने जब हम छोटे थे हमारी ड्यूटी लगती थी, दादा मेरा दमा था भाई इनकी सेवा करनी है,
मतलब 8 घंटे रहना ही है उनके साथ। तो मेरे दादाजी बहुत चीज़ें हमें सिखाते थे। वो ये कहते थे कि देख बेटा, किसान एक है जो राजा होता है, उसे सरकार से कोई लेना देना नहीं, सरकार उसके पास आती है वोट मांगने की, दियो चौधरी साहब वोट। किसान, ये होता था पुराने ज़माने में। किसान, क्योंकि किसान से टैक्स का कोई कनेक्शन ही नहीं था, बैंक नहीं होते थे पुराने ज़माने में, वो उन्होंने अपने खेत में उपजाना, वो लोगों को देते थे जितना दे सकते थे, और उन्हें सरकार से कोई मतलब नहीं था। ये जिसको हम विकास कहते हैं, ये विकास एक माध्यम होता है जनता को सरकार से जितना ज़्यादा जोड़ा जा सके जोड़ सकें, ताकि टैक्स कलेक्शन हो सके। हम अपने आप को समझते हैं कि हम जनता है, नागरिक है, हम एक टैक्स कलेक्टिंग मशीन है। मतलब सभ्यता में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, हम उतना ही सरकार के चंगुल में आ रहे हैं। हाँ, मतलब कारपोरेट के चंगुल में जा रही है। बिल्कुल, सरकार कॉर्पोरेट एक ही चीज़ होती है, कोई फर्क नहीं है। अलग है ही नहीं। हाँ, सरकार और बाजार दोनों एक ही चीज़ है। जिसका बाजार है उसी की सरकार है, बहुत सीधी सी बात है। तभी मैं कहती हूँ कि मतलब बाजार का त्याग जितना कर सकते हो करो। अब मतलब ये चीज़ें हम चाहे आप किसान नेता के लीजिए, या मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ, कई बार हम देखते हैं बाकी पॉलिटिकल लोगों के ढंग, जैसे 2 महीने का आंदोलन चल रहा है, तो जो लोकल नेता हैं, मतलब कोई वो भी नहीं कि वो कोई भूतपूर्व, उसकी एक स्पेशल ड्रेस है। हाँ, उनकी एक स्पेशल ड्रेस है, उस ड्रेस पहन के आएंगे। और मतलब वो ड्रेस काम करती है। हाँ। और वो लोगों को प्रभावित करती है वो ड्रेस, और वो ड्रेस ही लोगों को ठगने का काम करती है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जो मतलब मेरे कंपटीटर हैं, इसलिए मैं उनके मतलब उनके संघर्ष की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए कभी किसी का नाम नहीं लेती। लेकिन होगा क्या, 2 महीने के आंदोलन में एक दिन आएंगे, धोड़ा कुर्ता चकाचक, और 5-4 गुर्गे साथ में होंगे, और फलानी पार्टी से नेताजी आए हैं, लो 5100। अरे भैया, ये कमेटी वाले जो 2 महीने से यहाँ पे चीज़ों को संभाल रहे हैं, ये इतने की तो शिकंजी पिला चुके हैं, मतलब इससे ज़्यादा का इनका डीजल फूक रहे हैं। मतलब तुम्हारे 5100 दिए, हम लेते हैं बिल्कुल कि चलो तुम एक दिन तो आए, लेकिन जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, जो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd आए थे, उनका फर्ज नहीं बनता यहाँ डेरे डाल लो। तुम अब नहीं आ सकते, तुम आगे क्या निहाल करोगे? बन गए तो क्या निहाल करोगे? तुम्हारे एरिया में चाहे 10 गाँव आदमपुर के हैं, 10 नड़वा के हैं, तुम इतने बड़े नेता बन गए, तुम अपनी जनता के साथ पसीना आता है। और मैं कहती हूँ कई बार जो रंग ढंग देखते हैं, जनता भी इसी लायक है, नेता ही उसको मानते हैं जिसके पसीना ना आए। मदारी फिल्म में एक डायलॉग है, मदारी फिल्म में वो कहता है कि नेताजी आप क्या करते हो? तो नेताजी कहता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, हम एक स्पेशल वर्दी पहनते हैं। कभी आपने हमें जींस टी-शर्ट पहने देखा? हम स्पेशल वर्दी पहनते हैं। हम संसद में जाते हैं, वो आपस में लड़ने का भी ड्रामा करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये सेम यहाँ भी है कि एक ड्रेस, स्पेशल ड्रेस है। किसान आंदोलन के जो नेता हैं, हमने उनको भी देखा है कि वो भी एक स्पेशल ड्रेस पहन के आते हैं, और वो ड्रेस स्पेशल ना बड़ी खतरनाक होती है, जो आम पब्लिक से उसको जोड़ ही नहीं पाती, और शायद वो जोड़ना भी नहीं चाहते आम पब्लिक को। हाँ, अब जैसे मैंने बताया, आंदोलन जब शुरू हुआ था तब तो गाड़ी में आना पड़ता था, क्योंकि लोगों को लेके आना था। अब जब यूँ हो गया भी सारा आंदोलन जच गया, लोग जागरूक हो गए, लोग आ रहे हैं, तो मैं बस में आने लगी। तो कईयों ने कहा कि अन्नू बस में क्यों आती है? तो मैं बस में इसलिए आती हूँ कि 30 किलोमीटर में अगर गाड़ी लेके आऊँगी तो 500 का तेल जलेगा, मेरे पास 500 रुपये देने के होंगे तो मैं चंदा दूंगी, मैं किसी किसान मजदूर की बेटी के कन्यादान डालूंगी, मैं मेरे ऊपर क्यों फूकूँ? और फिर मेरे को गाड़ी चलानी पड़ेगी, बस मैं आराम से बैठ के आती हूँ। जब आपको अपने एरिया के लोगों के साथ बैठ के आने में शर्म आती है तो आप काहे के नेता हो? लेकिन जब आप उन लोगों के साथ रहने लग जाते हो तो जनता भी मानती है कि ये तो हमारे बरगाए कुछ को नहीं। जनता भी तो यही चाहती है कि उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी हो। जनता ये चाहती है कि हमारे जैसा होना नहीं चाहिए। हाँ, नेता तो स्पेशल होते हैं। हाँ। तो मैं इसी पे आ रहा हूँ कि क्या लगता है कि अग्निपथ आंदोलन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? और जो जगह जगह किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, चाहे आदमपुर में बैठे हैं, चाहे बाड़सुंद में बैठे हैं, उससे पहले खेड़ी में बैठे थे, और सरकार मतलब क्या चाहती क्या है? मतलब आंदोलन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, और इन आंदोलनों का क्या होगा? देखो, ये आंदोलन मान लिए जाएंगे और उसके कारण है, उसके कुछ राजनीतिक कारण मैं मानती हूँ उस वजह से, और दया धर्म तो नहीं है, राजनीतिक कारणों से शायद हमारी मांगे मान ली जाएंगी। और संघर्ष भी है ना किसानों का? वैसे तो संघर्ष तो देखो किसानों का ही है, संघर्ष तो किसानों का ही है। सब किसानों ने सत्ताओं से, चाहे वो पक्ष की है विपक्ष की, उनसे लड़ाई लड़ी है, तब वो मिलेगा। मजबूर किया। हाँ, उनको मजबूर किया, तब वो मिलेगा। और जो बात है इसकी कि अग्निपथ योजना में जिनको फर्क पड़ता था वो तो टिकटॉक चला रहे हैं। टिकटॉक वाले नेताओं
को लाइक मार रहे हैं। यहाँ ये भी बात सोचने की है कि आप खेल देखिए, मीडिया पे जो नेशनल मीडिया पे है वो तो कब्जा है ही है, युवाओं को बिजी भी कर दिया गया है। ये जो नमूने हैं, जैसे एक बबीता फोगाट है, कई इस तरह की नेत्रियाँ हैं जो उन्हें पता है कि जो तुम बोल रही हो, जो तुम कर रही हो, ये कोई मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, उन्हें पता है, लेकिन वो एक माहौल प्लान का हिस्सा है ना, प्लान का कि नौजवानों को आम चर्चा से निकाल के इस तरफ लेके जाएं कि जहाँ जिसका कोई वो नहीं है, टिकटॉक पे ले जाओ, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट देखो, ये उसी पे लेके जा रहे हैं। तो अब जैसे मतलब मैं बारासत में बैठी हूँ, आदमपुर एरिया है, तो मैं ये देखती हूँ यहाँ कुछ नेता ऐसे हैं, कलाकार हैं, आम पार्टी में भी अभी एक आई है वो अन्नू का ध्यान, तो ये कलाकारों को राजनीति में लाते हैं युवाओं को बिजी करने के लिए, युवाओं को बिजी करने के लिए। अब और युवा भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि मैं ऐसे बहुत युवाओं को जानती हूँ कि यहाँ इस आंदोलन में भी हो सकता है आते हों, वो किसान आंदोलन में थे, खूब वो बीजेपी के विरोध में थे, और शाम को मैं रिसर्च करती हूँ, जो मतलब एक टिकटॉक स्टार है, उसके वीडियोस पे वो लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, चाहे वो उसको बुरा भी लिखें, बात ये है कि आपने रिएक्ट तो कर दिया ना, यही मकसद था। उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप लाइक ही करो, आप चाहे डिसलाइक करो, टीआरपी तो मिल रही है ना, टीआरपी डिसलाइक करेंगे तो भी तो पब्लिक में जाएगा ना कि फलाने व्यक्ति ने इसको डिसलाइक किया है। हाँ, तो आप रिएक्ट तो कर रहे हो, वो मतलब कामयाब है आपका रिएक्शन निकलवाने में। नेगेटिव प्रचार भी, हम जैसे जीरो टीआरपी के जो लोग हैं, उनको क्या पता भी ये वीडियो बनाएंगे इतनी मेहनत करके, उसके बाद में 500 लोग भी नहीं देखे शाम तक। रेवाड़ी में हम गए हैं, अलग अलग वीडियो बनाए हैं, 6 दिन लगा के आए हैं, 1000-2000 लोग देखते हैं, जबकि वो कहते हैं कि नौजवान वहाँ पे हैं, लड़ रहे हैं। तो ऐसा मतलब ये है कि वो लोगों की ध्यान ही मतलब और कहीं पे है। पौनी बाजू की रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब आप क्या बोलें, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई महिला पे कटाक्ष बोल दिया जाएगा इसको, लेकिन मतलब यहाँ पौनी बाजू की सादगी की रिस्पेक्ट नहीं है, उसको फिर बेवकूफ़ मान लिया जाता है। जो सीरियस जर्नलिज्म करता है उसको भी मतलब कहते हैं इसके पास फॉलोवर नहीं है, फॉलोवर चाहिए तो आप भी हो हल्ला मचाओ। मेरे को मिलते हैं, इस आरवाड़ी मीडिया से मेरी इसलिए तो नहीं बनती, 2-3 आप जैसे चैनल हैं जिनके साथ मेरी निभती है, वरना मेरे को देख के और वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि मैं तो बोलूँगी। अब उनको चाहिए, मिलते थे किसान आंदोलन में बहुत मीडिया वाले, उनको ड्रामा चाहिए, मतलब ड्रामा कोई करे वो चाहिए कि भाग लो वो फांसी खान लग रहा है, ये भी बेमतलब का ड्रामा है। और प्री प्लान ड्रामे होते हैं, और यहाँ तक भी देखते हैं कितने प्री प्लान ड्रामे हैं कि किसी को अपने शोरूम पे शर्ट बेचनी है तो अपनी एंकर कोई भेजेगा, वो बोलेगी आपने क्या शर्ट दे दी, क्या वो कर दी, ये सब ड्रामे हैं। और लाखों में उनके लाइक वो फॉलोवर होते हैं, लाखों में लाइक देखते हैं, लोगों को ये ड्रामे पसंद है। बिल्कुल। तो मतलब बाइट कैमरा शुरू होने से पहले पत्रकार कहते थे किसान आंदोलन में कि जी थोड़ा सा ऐसा बोलना कि वायरल हो जाए। मैं वायरल होना है तो मतलब मुद्दा छोड़ दें, वायरल होना ही मकसद रह गया। मतलब जो शांति से बोलते, अब ये जो बारासत धरना चल रहा है, इस धरने की कमेटी के अंदर बड़े मैच्योर लोग हैं, ये कोई भड़काऊ बातें नहीं करते, ये कोई ऐसे नहीं कहते लट्ठा का तेल पे लेंगे, न्यू कर देंगे, रोन देंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ मीडिया नहीं आता, मसाला ही नहीं मिलता, मीडिया को मसाला ही नहीं मिलता। उन्हें तो पता नहीं, मतलब उनको चाहिए वही बात, वो टिकटॉक टाइप के लोग। तो अब जनता भी उनको पसंद करती है। एक 2 नेता और हैं हिसार में जो मतलब दिन रात मतलब ऐसा जुलूस निकालते हैं जिनको बोलने का सलीका नहीं है। आप सरकार का विरोध कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वाहियात तरीका, सीधी बात, कोई भैंस लेके आ जाएगा, कोई जोटा लेके आ जाएगा, कोई खागड़ लेके आ जाएगा, यही चीज रह गई है मतलब नेताओं के पास भी और मीडिया के पास भी। तो और जनता पे अग्निपथ इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि जनता भी उस बकवास को एक्सेप्ट कर रही है। सरकार भी समझती है कि जनता को मनोरंजन से मतलब है, चाहे इनकी नौकरी जाए, चाहे इनका रोजगार जाए, चाहे ये भूख मरने के लिए आ जाए, इनको तो मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन करते रहो, विपक्ष वाले भी, मुद्दे गए भाड़ में। अगर इस तरह से रहेगा तो देखो अग्निपथ जैसी स्कीमें आएंगी और युवा देश बिक जाए फिर तो। हाँ, युवा टिकटॉक चलाएगा, या वो भैंसों वाले आंदोलन मतलब जो भी आपने बताया कि जो कलाकार हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, इनकी कलाकारियाँ देखते रहेंगे फेसबुक पे, नौकरी लगे चाहे ना लगे। ये चीज़ है कि
कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता कि ये हालात क्रिएट कैसे हुए, युवा की मानसिकता क्या बना दी गई है। मतलब सबको ये चाहिए कि हम कुछ मीडिया में ऐसा बोल दें जिससे हमारी वीडियो वायरल हो जाए। अब ये SYL वाला गाना आया था एक कोई किसी पंजाब के कलाकार का, और फिर हरियाणा के कलाकारों के भी आए, तो उसमें मैं देख रही हूँ कि फेसबुक पे, हालांकि मैं बहुत कम चलाती हूँ, टाइम ही नहीं होता, यहाँ भीड़ में तो चला नहीं सकते, घर में जाके घर का काम भी होता है, तो आपके बहाने में संदेश भी देना चाहती हूँ, मैं व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत कम चलाती हूँ, तो गैर ज़रूरी मैसेज ना भेजें। जो आए लोग कहने वाले गुड मॉर्निंग कैसे हो, हाँ कई बार ऐसा होता है कि क्या कर रहे हो, क्या बीमार होंगी तो अस्पताल में मिलूंगी, मतलब मैसेज आता है क्या कर रहे हो, भांडे मांजो भी मंजवाओगा, बिटोड़ा लिपवा दे। मतलब मैं ये मतलब युवा की ये हालात है, दया आती है कि मतलब आप इतने वेले हो, आप लोगों से पूछोगे क्या कर रहे हो, क्या करते हैं लोग, अपने घर का काम करते हैं या अपना जो भी उनका प्रोफेशन है वो करते हैं। यहाँ बैठी हूँ तो ये लुगाई गीत गा रही है, ये सुन रही हूँ, घर पे हूँ तो भाई अपने घर के काम कर रही हूँ। तो मतलब ये जो युवाओं की जो मेंटलिटी बनी हुई है, वो उस पे सच बोलने वाले की हिम्मत किसी को नहीं है, सबको ये चाहिए। अब जैसे मैंने बताया फेसबुक पे मैंने वीडियोस देखे, एक गाना उसको इतना सीरियसली ले रहे हैं लोग, जबकि उस गाने से कोई पानी आने वाला नहीं और पानी जाने वाला नहीं। ठीक है, पानी आएगा या नहीं आएगा वो सरकारों ने फैसला करना, या वहाँ की बहुमत जनता ने फैसला करना, मिलके कोई फैसला कर ले। तो पानी सरकारों ने लाना है, कोर्ट ने लाना है, वो उस पे राजनीतिक दलों ने एक्शन लेना है अगर लेने की नीयत होगी तो, और इच्छा शक्ति होगी तो उस पे पूरी ऐसी भसड़ कर रखी है पूरे फेसबुक के अंदर, इतना मतलब वो डिजिटल अड़ंगा भर रखा है, और मकसद वही है ना कि हम वायरल हों, लोग जाने कि वो दे फलाना तो बहुत बढ़िया बोला तो, लेकिन रिजल्ट तो नहीं निकलेगा इससे, उसका भविष्य में नुकसान ही आते हैं। हाँ, आपको SYL से इतना ही प्यार है तो आप बताओ आपने कितने लोगों को जागरूक किया, आपने मतलब पंजाब सरकार पे क्या दबाव बनाया, आपने केंद्र सरकार पे क्या दबाव बनाया, तो वो चीज़ें तो युवा को चाहिए नहीं। वो फेसबुक पे आ जाएगा, आंदोलन भी फेसबुक पे हो जाएगा और पानी भी फेसबुक पे ही आ जाएगा। तो मतलब ये स्थिति जो है बड़ी दयनीय स्थिति है युवाओं की, ये मैं मानता हूँ। तो अनुसूरा हमारे साथ थे और खुल के हमने इस मुद्दे पे बातचीत की है, और ये जो सीधी बात है कि जो ड्रामा देखना पसंद करते हैं, न्यूज़ में भी ड्रामा देखना पसंद करते हैं। अगर आपको ड्रामा देखना है तो कपिल शर्मा के शो देखिए, अगर न्यूज़ देखनी है तो आपको फिर न्यूज़ ही देखनी चाहिए, उसमें ड्रामा नहीं देखना चाहिए। कि और आपने बोलना चाहिए, प्रदर्शन धरने के भी एक अपने सिस्टम है कि कोई झोटा लेके आ गया, कोई खागड़ लेके आ गया, कोई जेड़ी लेके आ गया, इनसे न तो आंदोलन जीते जाते, हाँ भविष्य जरूर खराब हो जाता है एक बार नौजवानों का। और SYL पे सारे मुद्दों पर एक बार चर्चा की है हमने अनु जी से, और भविष्य में और भी हम जो जैनवन आंदोलनकारी होते हैं, जिनकी विचारधारा जैनवन, जो ड्रामों में विश्वास नहीं करते हैं, और आप भी वैकल्पिक मीडिया की जब बार बार में मांग करते हैं कि मीडिया बिक चुका है, किसी से पूछेंगे बोला गोदी मीडिया है, लेकिन गोदी मीडिया, अगर आपको वैकल्पिक मीडिया चाहिए जो जनता की बात करे तो उसको आपने समर्थन भी देना पड़ेगा, उसको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर भी समर्थन देना पड़ेगा, उसकी मदद भी करनी पड़ेगी, और उसके फॉलोवर भी आपने बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि वो जो काम लोग करते हैं कहीं कहीं जाके उनके फॉलोवर बढ़ेंगे तो उनको देखने वाले लोग भी होंगे, उनको फ़ायदा भी होगा, और आपका भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्टोरी मिल पाएगी। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।